ये हजारीबाग का पननवाटाड़ गांव है। जिला मुख्यालय से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन अभी भी अच्छी सड़क और बिजली की बाट जो रहा है। खास बात यह है कि एनटीपीसी की कन्वेयर बेल्ट गांव से होकर गुजरती है, जिससे कोयले की धुलाई होती है। यहाँ 24 घंटे बिजली की सप्लाई होती है। गाँव में खंभे तो गिराए गए, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सारा चीज़ को हम लोग के कमी हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब से यहाँ पर मेरी पोल खुटा गिरा है तब से यहाँ कुछ खाली गिरा करके बोलता है आदमी लोग कि बन जाएगा मिल जाएगा, मगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर सब हमको समस्या पा जा रहे हैं। यहाँ पर रोड भी नहीं है, बिजली नहीं है, और भी अंधेरा के कारण से हम लोग के बहुत हाथी परेशान कर रहा है। इस जंगल में हम लोग अच्छा तरह से खाना पीना बना करके खाने नहीं पाते हैं, सोने नहीं पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग काफ़ी। हम लोग का गांव में बिजली का समस्या है, बिजली नहीं है, रोड भी नहीं है, इसलिए हम लोग का हाथी बार बार आके परेशानी करता है। हाँ, सामने देखिए बेल्ट पार हुआ है, उसमें बिजली रात भर जलते रहता है, लेकिन यहाँ अंधेरा रहता है। वो कोयला वाला बेल्ट है। जो पननवाटाड़ गांव है, यहाँ आज़ादी के 75 वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी अभी तक बिजली का सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि इस क्षेत्र से माननीय मंत्री जोगेंद्र साव जी एवं उनकी पत्नी निर्मला देवी जी विधायक एवं वर्तमान में बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद भी कार्यरत हैं, और फिर भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस आदिवासी बाहुल्य गांव में अगर यह स्थिति है तो यह झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ा दाग है, और मैं चाहूँगा कि यह दाग से सरकार जल्द से जल्द छुटकारा पा सके। हजारीबाग डीसी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट के क्लियरेंस का मामला है, फिर भी जल्द ही गांव तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यही तर्क बिजली विभाग की ओर से भी दिया जा रहा है, लेकिन इलाके के डीएफओ ने जो बताया उससे बिजली विभाग के दावों पे सवाल खड़ा हो रहा है। डीएफओ का कहना है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए उनके पास कोई आवेदन ही नहीं है। देखिए, पननवाटाड़ एक गांव जो बड़का गांव में बिजली अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है, और मुख्यतः वन फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट के उसमें कुछ नोटिफाइड एरियाज़ हैं। इसी वजह से जो रिक्वायर्ड क्लियरेंस होता है, एनओसी होता है, तो लेकिन क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया है तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इसका निराकरण करते हैं। बिजली पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो भी विधिवत प्रक्रिया है वन विभाग से एनओसी लेना है, क्लियरेंस लेता है, वो हम लोग करते हुए कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बिजली जल्द से जल्द पहुँचे। फॉरेस्ट का वहाँ पर थोड़ा इशू था उस समय भी, तो अभी नया जो हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजे हैं जेरडा के थ्रू करने के लिए। इसके अलावे हम लोग को JBNL से हम लोग अभी उसका प्राकलन तैयार कर लिए हैं, और एडवांस में कुछ पोल भी हम लोग गिरवाए हुए हैं, और साथ ही साथ उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए एक आम ग्राम सभा भी वहाँ होके हम लोग के पास आया हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रवेश पोर्टल में जाके उसका एनओसी के लिए हम लोग ये करेंगे। इसके बाद प्राकलन स्वीकृत हो जाता है तो बाकी मटेरियल ये करने का इसको अगले 2 से 3 महीने में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अभी बिजली विभाग का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा हम लोग इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए ताकि ग्रामीणों को बिजली की सुविधा मिल सके। स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद गांव में बिजली न पहुंच पाने पे अफसोस जाहिर करती हैं और सारा ठीकरा पूर्व की बीजेपी सरकार पे फोड़कर पल्ला झाड़ती दिखती हैं। देखिए, लंबे समय तक तो बीजेपी का शासन रहा। हम अपने सरकार के माध्यम से और काफ़ी उसमें संघर्ष भी करना पड़ा। बिजली विभाग का तो हमेशा ही ऐसा कार्यशैली होता है डीवीसी का। अब देखते हैं कि सारा चीज़ का ऐसा एस्टिमेट बना के फिर लंबा प्रक्रिया, लेकिन उन सब चीज़ों में हमने मेहनत करके और बिजली की व्यवस्था वहाँ पे 1 महीने के अंदर तक हमको बोला गया है कि वहाँ पे दुरुस्त कर दिया जाएगा। काफ़ी सारा पोल भी हम गिरवाए वहाँ पे, तार भी ऐसा सारा वहाँ के लिए अलॉट हो चुका है, और हमें खुशी है कि अब वहाँ के लोग बिजली से वंचित नहीं रहेंगे। 1-2 महीना का थोड़ा संघर्ष और है, वहाँ पे बिजली सबको मुहैया कराया जाएगा। वहाँ रोड भी ख़राब थी, अब रोड भी हमने बना दिया है, मतलब अभी प्रक्रिया हो गया है पूरा, अभी टेंडर पे जाएगा और वो फिर रोड भी बन जाएगा।
पननवाटाड़ गांव बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहा है। गांव से होकर गुजरती हुई एनटीपीसी कन्वेयर बेल्ट की जलती बत्तियां उम्मीदें तो जगाती हैं, लेकिन सरकार कब जागेगी, ये बड़ा सवाल है। हम लोग आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव के दौरान एक गांव ऐसा भी है जो अभी तक आज़ादी के बाद बिजली को लेकर ग्रसित है। यहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है, यानी लाइन नहीं है। हजारीबाग का बड़का गांव प्रखंड का यह गांव है। पननवाटाड़ इस गांव का नाम है। जुगरा पंचायत में ये आता है और सरकार की उदासीनता कह लीजिए या फिर शायद सरकार इस गांव को भूल गई है। हम लोग 24 घंटे बिजली के लिए लड़ते हैं, सब चीज़ के लिए लड़ते हैं, लेकिन इस गांव में बिजली है ही नहीं। आप पीछे एक स्कूल देख रहे होंगे, स्कूल में आपको एक सीढ़ी दिख रहा होगा। जब यहाँ हाथी आता है तो लोग इसी सीढ़ी से ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं, और कुछ लोग जिनका घर टूट गया है वो इसी स्कूल में इसी सीढ़ी से ऊपर जाकर रहते हैं। स्कूल का हाल भी आप देख सकते हैं। पढ़ाई किस हिसाब की यहाँ होती होगी, तो ये तो स्कूल का हाल देखकर हम समझ सकते हैं। हजारीबाग से न्यूज बाइस्कोप के लिए शशांक की रिपोर्ट। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें। समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।